बाद कुछ 2-3 रैलियों से 2-3 मीटिंगों से दोहराता आया हूं, परंतु आज आप सबके सामने मुझे पहली बार अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है, तो मैं फिर से आप लोगों के बीच में ये बात दोहराना चाहूंगा। साथियों, विपक्षी पार्टियां, उनके चमचे हमारी पार्टी के कैडर को, हमारे लोगों को, हमारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने की कोई कसर नहीं छोड़ते। हमारे कार्यकर्ता, हमारे वर्करों को डिमोरलाइज करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे कार्यकर्ता को तब होती है जब उन्हें सुनने को मिलता है कि भाई हाथी किताबों के बोझ से दब रहा है। इस पे एक फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है, परंतु साथियों ऐसी कोई बात नहीं। आप लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में सुना होगा, आप लोगों ने क्या उसके बारे में जानकारी है? साथियों, जिनको उसके बारे में जानकारी है अपने हाथ उठाएं। आधे पंडाल में हाथ उठे हैं, आधे में नहीं। तो साथियों, मैं आप लोगों से इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में बात करता हूं क्योंकि वो इन किताबों से जुड़ा है। साथियों, पिछले 6 सालों में 25 राजनीतिक दलों को इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा, बड़े बड़े धरना सेठों से, उनकी कंपनियों से इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा चंदा मिला। आपको पता है कि इन 25 राजनीतिक दलों को पिछले 6 साल में कितना चंदा मिला? साथियों, 16,500 करोड़ रुपए इन 25 राजनीतिक दलों को मिले। परंतु आप जानते हैं इन 25 राजनीतिक दलों में किन किन का नाम था और किन का नहीं? साथियों, बीजेपी से लेकर समाजवादी पार्टी तक का नाम था, परंतु इसमें आपकी बीएसपी का नाम नहीं था। साथियों, बीएसपी केवल यहां उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बड़े बड़े पूंजीपतियों व धरना सेठों के धन बल के सहारे नहीं, बल्कि अपने समर्थकों, कार्यकर्ताओं, वर्करों के बल पर, उनके तन मन और धन के आधार पर यहां अपना चुनाव लड़ती आई है और आगे भी अपना चुनाव उन्हीं के बल पर लड़ती जाएगी। तो साथियों, बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता कभी भी किताब को अपना बोझ नहीं समझता। बीएसपी का सच्चा कार्यकर्ता उसको अपना कर्तव्य समझता है, क्योंकि वो जानता है कि इसी किताब की वजह से बीएसपी का मूवमेंट, बाबा साहब का मूवमेंट, मान्यवर साहब की जिंदगी का मिशन आगे बढ़ता जाएगा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा के आम चुनाव चल रहे हैं और हमारी तरह ही बाकी पार्टियां भी मैदान में उतरी हुई और आप लोगों के बीच आके मीठी मीठी बातें करेंगी, आप लोगों का वोट लेने की कोशिश करेंगी। परंतु साथियों, मैं आप लोगों से एक बारी ये दरख्वास्त करता हूं कि इस बारी किसी भी नेता को अपने बीच में बैठने से पहले, अपने बीच में बोलने से पहले उससे 10 सवाल कीजिएगा, उससे पिछले 10 सालों का सवाल कीजिएगा। अगर भाजपा से कोई आता है तो उससे 3 चीजों पे पूछिएगा कि भाई तुम लोगों को 10 साल से इस जनता ने मौका दे रखा है, तुम पिछले 10 साल से भारत की केंद्र सरकार चला रहे हो, तो हमें इन तीन चीजों पे सवाल का जवाब दो कि साथियों, उन्होंने आपके बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया? साथियों, उन्होंने आपके रोजगार के लिए क्या किया? और साथियों, उन्होंने आपकी सुरक्षा के लिए क्या किया? साथियों, मुद्दे तो बहुत से हैं जिन पे उनकी विफलताएं अनेकों हैं, परंतु शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा हमारे समाज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। साथियों, शिक्षा के मामले में अगर भाजपा के काम का चिट्ठा खोला जाए तो बीजेपी की सरकार के चलते हुए शिक्षा के नाम पर सिर्फ पेपर लीकों की खबरें आई हैं। आप लोग सब जानते हैं कि जब भी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है तो हमारे हजारों बच्चे, हमारे हजारों युवा साथी लाइन से लगाकर वो टेस्ट देने मेहनत करने जाते हैं, इस उम्मीद से कि उनको शायद टेस्ट में नंबर निकल आए, उनका कागज निकल आए तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाए। परंतु जैसे ही टेस्ट खत्म होता है, कुछ दिनों बाद खबर निकलती है कि भाई ये पेपर लीक हो गया, वो पेपर लीक हो गया, और उसके बाद सरकार को बहाना मिल जाता है वो सारी नौकरियां रद्द करने का। साथियों, वो लोग बहाना ढूंढते हैं, आपको किसी तरह रोजगार ना मिल पाए वो बहाना ढूंढते हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आज 8वीं कक्षा के आधे से ज्यादा बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते। साथियों, बीजेपी की सरकार चलते हुए आधे से ज्यादा बच्चे अंग्रेजी के आधे शब्द नहीं बोल पाते, अंग्रेजी के शब्द नहीं समझ पाते। साथियों, एक तरफ केंद्र की सरकार बोलती है हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हमारा इंडिया डिजिटल होता जा रहा है, परंतु आज भी 65% से ज्यादा स्कूलों में एक भी कंप्यूटर नहीं है। साथियों, अगर शिक्षा की बात करें तो वो आप सब जानते हैं कि आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, आपके बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे शिक्षक होंगे तभी वो आगे नौकरियों के लिए अप्लाई कर पाएंगे, अगर नौकरियां मिलेंगी तभी वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे। अगर कोई सरकार
आपके बच्चों की शिक्षा से खिलवाड़ करे, वो आपकी शिक्षा से नहीं, आपके आने वाले भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। साथियों, इसी क्रम में हमारे युवा साथियों को जो तकलीफ सहने को मिल रही है वो है रोजगार की। आज बीजेपी की सरकार के चलते हुए 3 में से 1 ग्रेजुएट युवा साथी बेरोजगार है। यहां पे कितने हमारे युवा साथी हैं जिनको आज तक एक भी नौकरी नहीं मिली? हाथ उठाकर बताएं साथियों। आधा पंडाल अपना हाथ उठा रहा है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे डालकर आप भाजपा की सरकार तक पहुंचाने का काम करें साथियों। उन्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या काम किया है। साथियों, पिछले 10 सालों में सरकारी नौकरियों का तो आता पता नहीं, अगर प्राइवेट सेक्टर में कहीं एक आधी नौकरी निकल भी जाती है तो वहां पर भी 10-10 नौकरियों के लिए 10-10 हजार लोग अप्लाई कर रहे होते। कहां से मिलेगा रोजगार? कहां से आपके बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे? बताइए साथियों। आपको मैं एक खबर सुनाता हूं, ये अभी कुछ महीने पहले न्यूज़पेपर में हेडलाइंस थी। 90,000 से ज्यादा पीएचडी स्कॉलर्स, इंजीनियर्स और ग्रेजुएट्स युवा साथियों ने क्लास 4 की नौकरी के लिए अप्लाई किया। अगर क्लास 4 की नौकरी के लिए पीएचडी स्कॉलर्स को अप्लाई करना पड़ रहा है तो साथियों, नौकरियों का कितना बुरा हाल है इस देश में, ये आप सब बखूबी जानते हैं। जब नौकरियां नहीं होंगी तो सरकार अपनी जनता को कैसे शांत रखेगी? आपका दिमाग, आपका ध्यान कैसे भटकाएगी? आप जानते हैं इन भाजपा के लोगों ने क्या नया स्कीम निकाला? इन्होंने नई स्कीम निकाली है कि आज ये लोग फख्र से बताते हैं कि 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये मुफ्त में राशन की देने का काम कर रहे हैं। साथियों, केंद्र की सरकार के बड़े छोटे नेता सब लोग मंच पे खड़े होकर बड़े फख्र से कहते हैं कि मित्रों, हमने आज बीजेपी की सरकार चलते हुए 80 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को मुफ्त में राशन देने का काम किया है। अब यहां पे कोई भी बच्चा, कोई भी बहन, कोई भी बड़ा बुजुर्ग, कोई भी युवा साथी ये समझ सकता है कि अगर 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन लेने की जरूरत पड़ रही है तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई रही है, तो उसके घर में न कमाने का कोई साधन है, न कोई काम करने का कोई तरीका है उसके पास। तो साथियों, इस बारी तमीज तहजीब से नहीं, इनसे बड़े खुल के बात कीजिए और इनसे पूछिएगा कि भाई, अगर 80 करोड़ जनता इस देश की तुम्हारे फ्री राशन पे चल रही है तो तुमने पिछले 10 साल में क्या ही काम किया है? कहां है मेरा रोजगार? कहां है मेरी शिक्षा? साथियों, दूसरा सवाल, इसी 80 करोड़ की स्कीम पर, इसी राशन की, फ्री राशन की स्कीम पर आपको दूसरा सवाल इनसे पूछना होगा कि भाई, ये 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन बांटने की कीमत क्या है? क्योंकि ये भी कभी ना कभी आपके टैक्स के पैसों से दिया जा रहा है। ये भारत की सरकार का लिया हुआ कर्जा है जो हमारे लोगों को बांटा जा रहा है राशन की और राशन के रूप में। तो साथियों, इसकी कीमत भी आज नहीं तो कल आपके बच्चों को चुकानी होगी। तो इनसे पूछिए कि इसकी कीमत क्या है। साथियों, सरकार का डेटा कहता है कि अगर भारत की सरकार 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है तो इसकी कीमत 2 लाख करोड़ से ज्यादा है। साथियों, अगर भारत सरकार का पैसा, अगर आपकी मेहनत की कमाई का पैसा 2 लाख करोड़ रुपया ऐसे मुफ्त में राशन में बांटने में लगाया जाएगा तो फिर यहां पे कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है, इसका भी जरा हिसाब देने का काम आ गया है। साथियों, अब ये 2 लाख करोड़ रुपए राशन पे खर्च रहे हैं। प्रति एक घर में कितने का राशन पहुंच जाता है महीना? 500,000 रुपया? 500,000 रुपये का राशन महीना मिलेगा? 150 रुपए का? साथियों, हम कहते हैं महंगा से महंगा कर लो तुम करप्शन, इसमें भी ले जाओ 1000 रुपए का राशन। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता है हमारे गरीब लोगों को। साल में 6,000 रुपए से ज्यादा का राशन नहीं मिलता, परंतु इसके बदले आपसे क्या लूटा जाता है? अगर क्लास 4 की भी नौकरी दे देते तो महीना 15-20 हजार रुपया तो मिलता। साल का 2.5 लाख रुपया मिलता आपको। 6,000 रुपए लेके, 6,000 रुपए का राशन देके आपसे 2.5 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं ये। साथियों, इनका गुजरात मॉडल अगर यही कहता है तो नहीं चाहिए हमें गुजरात का मॉडल, नहीं चाहिए हमें ऐसा फ्री का राशन। हमें अपने पैरों पे खड़े होने का अवसर चाहिए जो हमारे बाबा साहब देके गए हैं। साथियों, ना ही आपके बच्चों को शिक्षा दे पाए,
ना हमारे युवा लोगों को रोजगार दे पाए। अब बात करते हैं इनकी सुरक्षा की। मैं बस एक लाइन बोलूंगा, मैं इनका एक पास किया हुआ ऑर्डर आपको बताऊंगा। अगर ज्यादा बोला तो शायद नाराज ना हो जाएंगे लोग, परंतु आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, अभी कुछ समय पहले भाजपा के मुख्यमंत्री जी ने यहां पर एक ऑर्डर पास किया। ऑर्डर में कहा कि लड़कियों को आज शाम को 8 बजे के बाद से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में ट्यूशंस लेने की जरूरत नहीं है, उन्हें लेने नहीं दिया जाएगा। वो शाम को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि यहां की सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकती। साथियों, अगर ये सरकार आपके सामने बेशर्मों की तरह बोलती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते, तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं।